अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ अफजल है। अगर आपके घर पे 4, 5, 6 अफराद की दावत है, कोई पार्टी है, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और उसके लिए आपको तलाश है एक ज़बरदस्त और होटल स्टाइल की चिकन कढ़ाई की रेसिपी की, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको होटल स्टाइल में 5 से 6 अफराद की चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। और ये कढ़ाई तो दोस्तों मज़ेदार होगी, मगर इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना, इसका जो मसाला बनेगा खासकर, वो बहुत ही टेस्टी होगा। और होटल स्टाइल की कढ़ाई बनाने के अंदर आपको कौन सी वो एहतियात है जो करनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह वीडियो देखकर आपको मज़ा आएगा और बनाकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उबलते हुए पानी में 750 ग्राम यानी कि 3 पाव टमाटर लें। इसको डाल के 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दें। 5 से 7 मिनट के बाद दोस्तों कवर हटाना है और टमाटरों की जो स्किन है ना, ये हमें रिमूव कर देनी है। तो इस रेसिपी के अंदर ग्रेवी हमें थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है और मज़ेदार बनानी है, इसलिए टमाटर का इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो तमाम टमाटर की स्किन उतार कर इसकी एक प्यूरी सी बना के हम अपने पास रख लेंगे। अब दोस्तों कढ़ाई बनाने स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करूँगा, तो 1.5 कप मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल। आप 1 कप भी ले सकते हैं। और 1 किलो मेरे पास चिकन है। ऑयल के अंदर सबसे पहले हमने चिकन को डाल देना है और चिकन को फ्राई करना है। तो ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगा हूँ ना, ये होटल स्टाइल रेसिपी है। होटलों के ऊपर जो चिकन कढ़ाई बनती है इसी तरीके से बनती है। तो आपने वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना है और स्टेप को नोट कर लेना है। चिकन को दोस्तों आपने ऑयल के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करना है और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा आपने नमक भी शामिल कर देना है। और चिकन को ना दोस्तों लाल होने तक आपने अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जैसे चिकन थोड़ी सी लाल हो जाएगी, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं हमेशा कोई भी गोश्त की वीडियो बनाऊँ उसमें ज़्यादा करता हूँ। तो मैंने 2 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रहा हूँ। पानी में मैं इसके अंदर क्यों ऐड कर रहा हूँ, पानी इसलिए ऐड कर रहा हूँ, देखिए सिर्फ हम ऑयल के साथ चिकन को फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। जब आप इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं तो चिकन ऊपर से तो कड़क हो जाती है मगर अंदर से सूखती नहीं है, जूसी रहती है। तो ये देखें चिकन अच्छी तरीके से हमारी फ्राई हो गई है। जब इस शक्ल में चिकन आ जाएगी, आपने टमाटर की जो प्यूरी बनाई होगी उठा के इसके अंदर डाल देनी है। और अब इसके अंदर कुछ मुख्तसर से मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ हरी मिर्चें। और मिर्चों को ना बीच में से मैंने कट लगा लिया था। और 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। लाल मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया था। अगर मिर्चों का इस्तेमाल कम करेंगे फिर ये कढ़ाई मीठी हो जाएगी। बाकी इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है, धनिया और रेड चिली पाउडर भी आधा चम्मच मैंने शामिल कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर टमाटर ज़्यादा लिए गए हैं। अगर टमाटर इसमें नॉर्मल इस्तेमाल होते फिर हमने 1 ही चम्मच इसके अंदर लाल मिर्चें शामिल करनी थी। अब टमाटरों के साथ इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। देखिए कोई भी कढ़ाई अगर आप टेस्टफुल बनाना चाहते हैं ना, तो उसको टमाटरों के साथ उसकी जो भुनाई है ना, ये अच्छी तरीके से किया करें। इसमें खुद ब खुद बेहतरीन सा टेस्ट आ जाएगा। तो टमाटर के साथ भुनाई करने के बाद थोड़ी सी आपने इसके अंदर दही शामिल कर देनी है, 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम के करीब। अब दही के साथ थोड़ी सी और इसकी बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट। और ये सारा प्रोसेस ना कढ़ाई का आपने तेज़ आंच पे करना है। तेज़ आंच पे इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप हल्की आंच पे करेंगे तो चिकन का टूटने का अंदेशा होता है, इसलिए आंच को आपने तेज़ ही रखना है। तो दही के साथ मैंने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब मैंने ना एक कोयला रख दिया था साइड पे दूसरे चूल्हे के ऊपर। तो कोयला हमारा सेट हो गया है। अब कोयले का इसको लगाते हैं दम। इससे दोस्तों यकीन करें इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो कोयले का दम आपने इसको लाजमी लगाना है। एंड में थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल के 2 मिनट के लिए कवर इसको कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और यकीन करें इतनी बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है ना कि इंशाल्लाह जब भी आप इसको दावत पे बनाएंगे आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो कोयलों को मैं बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। थोड़ी सी एंड में ना इसके ऊपर कसूरी मेथी आपने ऐड कर देनी है, इससे खुशबू बेहतरीन आती है। और आप चाहें तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर ऐड कर दें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। तो लुक में देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ख़ासकर इसकी जो ग्रेवी तैयार हुई है ना दोस्तों, बहुत ही आउट क्लास है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आपकी तारीफ़ें होंगी।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।